नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पंजाब में बीजेपी के इतने बुरे दिन है कि पंजाब में, हरियाणा में बीजेपी का कोई नेता कोई कार्यक्रम नहीं कर सकता। बीजेपी के सांसद हैं गोरखपुर से, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन पंजाब के अंदर पहुंचे थे। उनकी फिल्म की शूटिंग होनी थी, पूरी तैयारियां हो गई थी, सेट लग गया था, सब कुछ हो गया था। लेकिन जैसे ही किसानों को पता चला, गांव वालों को पता चला कि यहां पर बीजेपी के एमपी रवि किशन की शूटिंग होनी है, उन्होंने वहां से शूटिंग का पूरा सामान वो तितर बितर कर दिया और वहां पर शूटिंग नहीं होने दी। घुसने तक नहीं दिया बीजेपी के सांसद को, रवि किशन को घुसने नहीं दिया। गांव वालों ने कहा कि बीजेपी किसान विरोधी है और किसान बीजेपी के एक नेता के, बीजेपी के किसी मंत्री के, बीजेपी के किसी एक्टर के कोई कार्यक्रम यहां पर नहीं होने देंगे। ये खबर आप देखिए और उसके बाद में जो है आपको दिखाएंगे, वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि किसानों ने जो है वो किस तरह से विरोध किया है। भास्कर की एक खबर है, सांसद रवि किशन को पंजाब में नहीं मिली एंट्री, ग्रामीणों ने किशन की फिल्म को शूटिंग करने नहीं दी, बोले कि बीजेपी किसान विरोधी है, पंजाब में कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे। तो ये साफ तौर पर जो है किसानों ने ऐलान पहले से किया हुआ है कि हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो। उत्तर प्रदेश में भी खैर पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन ये किसानों की तरफ से स्पष्ट ऐलान है कि बीजेपी के किसी भी नेता का अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे, उनको घुसने तक नहीं देंगे। और यही हालत है कि हरियाणा के अंदर भी चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे डिप्टी उप मुख्यमंत्री हो, दोनों के दोनों घुस नहीं पा रहे हैं, कोई कार्यक्रम कर नहीं पा रहे हैं। आप एक बार जरा किसानों को सुनिए कैसे उन्होंने रवि किशन की फिल्म को जो है शूटिंग को वहां से रोक दिया। आप गांव वालों को सुनिए। करना आया था जी गोरखपुर तो एमपी रवि किशन, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪਰ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਐਸੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਦਰ ਪਾਈ ਆ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾੜਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਐਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ नहीं जी। कोई मोदी सरकार दी कोई मेडिसिन दी ऐड थी जी, उहदे बारे। तो गांव वालों के तेवर बताने के लिए काफी है कि बीजेपी का पंजाब के अंदर कितना बुरा हाल होने वाला है। 2022 का विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और जरा एक बार सोच करके देखिए, 2022 का विधानसभा चुनाव होगा। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी का कोई नेता बीजेपी का पंजाब के अंदर चुनाव प्रचार कर पाएगा? प्रधानमंत्री की तो आप बात छोड़ दीजिए। हमें नहीं लगता कि अगर किसान आंदोलन चलता रहा और शायद किसान आंदोलन ना भी चले, खत्म भी हो जाए, तो भी पंजाब के अंदर बीजेपी के नेता रैली नहीं कर पाएंगे। यह साफ तौर पर दिख रहा है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो। यह दिखाई दे रहा है क्योंकि किसानों का गुस्सा इस हद तक जो है वो बढ़ा हुआ है। अब आप देखिए कि शूटिंग की तैयारी जो है पूरी हो गई थी। ये रवि किशन को रूपनगर के रोपड़ जिले की ढंगराली गांव में जो है वो शूटिंग करनी थी, लेकिन लोगों का विरोध का जो है वो सामने करना पड़ा। और यहाँ पर जो है गांव वाले हैं, गांव वालों ने अपनी बात जो है वो कही है। अब आप देखिए कि सरपंच ने भी सामने आकर के कह दिया है कि मेरी इजाजत नहीं ली थी। सरपंच भी कह रहे हैं कि मैं गांव से बाहर था, 9 तारीख से ही बाहर गया हुआ था और यहाँ पर सांसद के आने की बात जो है वो मुझे किसी ने नहीं बताई और मेरे से किसी ने यहाँ पर कोई इजाजत नहीं ली। सरपंच ने सामने आकर के कह दिया। देखिए किस तरह से बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के समर्थकों का बुरा हाल है। किसान सबको बराबर तोल रहे हैं, वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर रहे।
वो किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं कर रहे, चाहे वो खुल करके बीजेपी का सपोर्ट करने वाला नेता हो या अभिनेता हो या समर्थक हो, कोई भी हो। आपको अजय देवगन की एक वीडियो दिखाते हैं। अजय देवगन पहुंचे थे और अजय देवगन के साथ में किस तरह से जो है वो गांव वालों ने वहां पर व्यवहार किया, आपको ये दिखाते हैं। अजय देवगन की कार रोक करके आंदोलन समर्थक ने किया प्रदर्शन, उनकी कार को रोक करके जो है वो प्रदर्शन किया था, उसके बाद में जो गिरफ्तार हो गए थे। लेकिन गिरफ्तारी का डर जो है वो हरियाणा पंजाब के किसानों के अंदर से निकल गया, इसीलिए वो किसी का भी विरोध कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये खबर है 2 मार्च की 2021 की खबर है, अभी 2-2.5-3 महीने पहले की खबर है। और इसमें भी जो है आप देखिए किस तरह से अजय देवगन को किसानों ने जम करके खरी खोटी सुनाई थी। आप ये वीडियो भी देखिए। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਦੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ 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 ਕਰੋ। ਮਾਰੇ ਆਪ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੇ ਪੱਗਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਸੱਤ ਲਾੜ ਦਾ ਗੁੱਡਦੇ ਲਾੜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾੜ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਬੈਠਾ ਪਾ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ, ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ, ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉੱਤਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਾਊਗਾ। ਐ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਥੋੜੀ ਐ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਲਾੜ ਦਾ ਥੂਆ ਦੇ। अब सवाल ये उठता है कि इतने विरोध के बाद में, इतने विरोध के बाद में भी सरकार आखिरकार इन कानूनों को वापस क्यों नहीं ले रही, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल वो लोग, खास करके बीजेपी समर्थक और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता, वो कहते हैं कि ये चंद किसान हैं, ये चंद किसान हैं जो कांग्रेस ने यहां पर बैठा दिए हैं, जो दूसरी पार्टी के लोगों ने यहां पर बैठा दिए हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर ला करके बैठा दिए हैं, ये चंद किसान हैं। उनके लिए ये दोनों खबरें आंखें खोल देने वाली है। गांव गांव में विरोध हो रहा है, गांव गांव के अंदर बीजेपी का खुल करके विरोध हो रहा है और एक एक गांव वाला अपने लाठी डंडे लेकर के तैयार बैठा है। वो गांव की सीमा के अंदर, गांव के क्षेत्र में किसी बीजेपी समर्थक को, नेता को, कार्यकर्ता को घुसने नहीं दे रहा। बड़े बड़े नेता, मंत्री, संतरी जो हैं वो घुटने टेक दे रहे हैं, लेकिन उनकी एंट्री नहीं हो पा रही है। ये सवाल सीधा सा है कि बीजेपी के नेता समर्थक जो ये कहते रहे कि चंद लोग हैं, कांग्रेस के बहकाए हुए लोग हैं, तो उनको आंखें खोल करके देखना चाहिए, आंखें खोल करके देखना चाहिए कि क्या ये केवल चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, या कांग्रेस के समर्थक हैं। अगर कांग्रेस के समर्थक हैं तो कांग्रेस इतनी बड़ी कैसे हो गई कि गांव गांव में जो है लोग उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। कांग्रेस तो इतनी बड़ी पार्टी नहीं है। हरियाणा की अगर आप बात करें तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का, फिर कैसे जो है कांग्रेस के लिए इतना वो हो रहा है। ये लोगों को समझना चाहिए, बीजेपी के समर्थकों को समझना चाहिए कि कांग्रेस का नहीं बल्कि ये एक जन आंदोलन में बदल चुका है। और जैसे जैसे मोदी सरकार इसमें जितना ज्यादा समय व्यतीत करेगी, मोदी सरकार को ये उतना ही महंगा पड़ेगा। अगर मोदी सरकार पहले मान जाती तो हो सकता है कि केवल किसान इन बिलों की, इन कानूनों की वापसी को लेकर के ही किसान वापसी चले जाते। अगर ये कानून वापसी हो जाते तो किसान वापसी चले जाते। लेकिन अब तमाम चीजें इसके साथ में लगातार जुड़ती जा रही है, एक जन आंदोलन के रूप में लोग इसको देख रहे हैं। और इसीलिए अब बीजेपी के लिए ये आंदोलन करो या मरो का हो गया। बीजेपी के लिए साफ तौर पर जो है इस तरह से हो गया है कि ना इसको निगलते बन रहा है, ना इसको उगलते बन रहा है। ये बीजेपी के लिए साफ तौर पर किसान आंदोलन एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। बहरहाल जिस तरह से रवि किशन का, बीजेपी के सांसद का विरोध हुआ है, गांव वालों ने उसकी शूटिंग नहीं होने दी, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।